नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। एसपी प्रदीप गुंटी ने आपराधिक मामलों का खुलासा किया। बेलगावी में कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में गर्मागर्म बहस की संभावना। कर्नाटक लोकायुक्त ने बीआईएमएस की मौत का मामला उठाया। मदरसे के खाते में ऑनलाइन ठगी का पैसा, करोड़ों का लेन देन, क्राइम ब्रांच ने बाप बेटे को पकड़ा। मनाली में लकड़ी से बना शानदार रिजॉर्ट चल कर खाक, करोड़ों में थी कीमत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर जिले में चोरी के मामलों को पुलिस विभाग द्वारा सफलतापूर्वक हल कर नकदी वाहन एवं नकदी बरामद की गई। आज जिला पुलिस मुख्यालय में एसपी प्रदीप गुंटी ने पत्रकारों से बात करते हुए मामलों का खुलासा किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। सोमवार से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के 9 दिवसीय शीतकालीन सत्र के लिए राज्य की पूरी मशीनरी सीमावर्ती शहर बेलगावी में होगी। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल आमने सामने होने के लिए तैयार है, इसलिए क्षेत्र के लोगों में उम्मीदें बहुत अधिक है, साथ ही आशंकाएं भी बहुत है, क्योंकि राजनीति अक्सर विकास पर हावी हो जाती है। यह सत्र उपचुनाव के कुछ ही हफ्तों बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी पक्षों की ओर से जहरीले प्रचार अभियान देखे गए थे। इस सत्र में कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस होने की संभावना है। चर्चा में शामिल होने वाले मुद्दों में किसानों और धार्मिक संस्थाओं को वक्फ बोर्ड के नोटिस, भारी बारिश के कारण फसल का नुकसान, बल्लारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में महिलाओं की मौत, मुसलमानों के वोटिंग अधिकार पर टिप्पणी करने पर वोकलिका समुदाय के एक संत के खिलाफ एफआईआर, आबकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार, लंबित सिंचाई परियोजनाएं और प्रवर्तन निर्देशनालय द्वारा लोकायुक्त को लिखा गया पत्र शामिल है, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन में गड़बड़ी का संकेत दिया गया है। बल्लारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में मातृ मृत्यु को गंभीर मामला मानते हुए कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला उठाया है। न्यायमूर्ति बीएस पाटिल ने अधिकारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के प्रधान सचिवों, औषधि नियंत्रक, कर्नाटक चिकित्सा आपूर्ति निगम के प्रबंधन निदेशक तथा बीआईएमएस के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पाटिल ने अधिकारियों को सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया और उन्हें अपने अपने जिलों में जीवन रक्षक दवाओं के संभावित उपयोग से बचने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस को अस्पताल और उसके दवा भंडार का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। इंदौर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल ठगी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन ठगी के करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बने एक मदरसे के अकाउंट में जाते थे। यहां से अलग अलग अकाउंट में पैसा भेजा जाता था। आरोपियों ने 50% कमीशन के लालच में फलादारिन मदरसा समिति के करंट अकाउंट का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के लिए किया। आरोपियों ने बैंक खाता किराए पर देकर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए। पुलिस ने मदरसे के प्रबंधक अली अहमद खान और असद अहमद खान को गिरफ्तार किया है। इंदौर में हुई ऑनलाइन ठगी की जांच करते हुए पुलिस उत्तर प्रदेश के मदरसे तक पहुंची और अब बड़ा खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं कैसे ठगों ने इंदौर में महिला से पैसे लिए और मदरसे के खाते के जरिए उन्हें अलग अलग जगह बांट दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश गंडोतिया ने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल पर 65 वर्षीय वृद्ध महिला ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी की शिकायत की थी। 11 सितंबर को सुबह महिला को एक व्हाट्सएप कॉल आया। उसे बताया गया कि उसकी बात टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली हेड ऑफिस के इंक्वायरी ऑफिसर से हो रही है। महिला के नाम से जियो कंपनी के एक सिम रजिस्टर्ड है, जिसके माध्यम से इलीगल एडवर्टाइजिंग और हरासमेंट का अपराध किया गया है। इसलिए महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसके नाम से सारे फोन नंबर 1 घंटे के अंदर बंद कर दिए जाएंगे और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। हिमाचल प्रदेश के फेमस टूरिस्ट प्लेस मनाली में एक रिजॉर्ट जलकर खाक हो गया है। ये रिजॉर्ट लकड़ी से बना हुआ था। इसकी कीमत 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रिजॉर्ट को धू धंकर चलता हुआ देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित संध्या रिजॉर्ट में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से रिजॉर्ट चलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास की प्रॉपर्टी को भी चपेटे में लेने की कोशिश की। खबर लिखे जाने तक मौके पर फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। आग लगने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान आसपास के प्रॉपर्टी वाले लोग अपनी प्रॉपर्टी पर पानी का छिड़काव करते हुए दिखे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वह किसी एक आदमी द्वारा नहीं बुझाई जा सकती थी। वायरल वीडियो में देखा भी जा सकता है कि आग ने पूरी तरह संध्या रिजॉर्ट को अपनी चपेटे में ले लिया और धू धू कर लगातार चलती रही। मौके पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हालांकि खबर लीक हो जाने तक किसी जानहानि की बात सामने नहीं आई है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान फैशन शो में तब लोग चौंक गए जब रैंप वॉक करते उन्होंने मोदी के मंत्रियों को देखा। रैंप पर वॉक करते हुए ये कोई मॉडल नहीं बल्कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उनके साथ रैंप पर कदम से कदम राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार मिला रहे थे। दोनों बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में रैंप पर चलते नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रीम कलर का फैशनेबल कोट पहना था। गले में लाल कलर का मफलर था। वहीं सुकांत मजूमदार भी क्रीम कलर के कोट में थे। गले में रेड कलर का टीस डाला हुआ था। इस खास फैशन शो को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लिखा, वास्तव में यह संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव है। पूर्वोत्तर भारत की जीवंत शैलियों को प्रदर्शित करने वाले फैशन शो में एक अद्भुत समय बिताया। प्रत्येक राज्य को प्रतिभाशाली कलाकारों और मॉडलों द्वारा खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। अपने सहयोगी सुकांत मजूमदार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 महीने बाद दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन होने जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए 1 साल से तैयारी चल रही है। मेले के आयोजन से 1 महीने पहले सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। घाट को साफ किया जा रहा है और अलग अलग सेक्टर में बांटा जा रहा है। लाइट लगाई जा रही है, कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2400 सीसीटीवी कैमरों को 300 AI कैमरों के साथ जोड़कर मॉनिटरिंग की जाएगी। 63,000 हेक्टेयर की जमीन पर बना कुंभ क्षेत्र अब यूपी का नया जिला है, जिसमें कई नए कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। नए पुल बनाए जा रहे हैं। इस समय बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन पूरे घाट को समतल करने में लगी है, क्योंकि घाट किनारे कई सेक्टर बनाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी इस समय अंतिम चरण में है। महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र प्रयागराज की हर एक गली और सड़क के किनारे दीवारों में बनी हुई सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग रहेगी। इसके लिए देश भर से कारीगर बुलाए गए हैं, जो कई महीनों से सुंदर रंगों से प्रयागराज की दीवारों पर अलग अलग राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने नाम लिए बिना ही कहा कि मैं तब सांसद था जब आपके मौजूदा मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री थे। उनके नेतृत्व में राज्य ने बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने हमारे अतीत से सबक लिया है, जिसमें हमने देश के स्वर्ण भंडार को गिरवी रखे जाने जैसी भयावह घटनाएं देखी हैं। धनखड़ का इशारा 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के शासनकाल की ओर था, जब गंभीर वित्तीय संकट के चलते भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण जुटाने के लिए विदेशी बैंकों के पास कई टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। उपराष्ट्रपति ने बिहार के बेहतर कानून व्यवस्था की भी सराहना की और कहा कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्राचीन केंद्र नालंदा की चमक वापस आ गई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करने के अलावा विकसित भारत के लक्ष्य पर बात की और कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना वृद्धि हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ रही है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में अभी भी बारिश जारी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कोहरा बड़ी समस्या बना हुआ है और उत्तरी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में बारिश के साथ हिमपात की संभावना है। दिल्ली में भी रविवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश होने पर दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिल सकती है और यहाँ की हवा साफ हो सकती है। हालांकि तेज हवाओं के चलते दिल्ली के AQI में काफी सुधार आया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के दक्षिण पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में तूफान फेंगल ने भी जमकर तबाही मचाई थी और अब केंद्र सरकार की टीमें वहां जाकर नुकसान का आकलन कर रही है। इन राज्यों में आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश होने के आसार है। दिल्ली में इस सर्दी की अब तक की सबसे ठंडी रात शुक्रवार 6 दिसंबर को रही और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को शहर में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार और शुक्रवार को सीजन का दूसरा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जब न्यूनतम तापमान गिरकर 8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रविवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सीरिया में जारी राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का विमान क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि उनका विमान आसमान में 500 मीटर ऊपर क्रैश हुआ, जिसका मलबा भी बरामद हो गया। क्रैश होने से पहले विमान रडार से गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि बशर अल असद अपने परिवार के साथ देश छोड़कर जा रहे थे, तभी विमान क्रैश हो गया। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि विद्रोहियों ने असद के विमान को मार गिराया है। सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विद्रोहियों ने सीरिया के 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, होम्स और
दाराशर शामिल है। विद्रोहियों ने होम्स में बनी राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। सीरिया की सेना शहरों, कस्बों और गांवों में लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। एसपी प्रदीप गुंटी ने आपराधिक मामलों का खुलासा किया। बेलगावी में कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में गर्मागर्म बहस की संभावना। कर्नाटक लोकायुक्त ने PIMS की मौत का मामला उठाया। मदरसे के खाते में ऑनलाइन ठगी का पैसा, करोड़ों का लेन देन, क्राइम ब्रांच ने बाप बेटे को पकड़ा। मनाली में लकड़ी से बना शानदार रिजॉर्ट चलकर खाक, करोड़ों में थी कीमत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।